आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिशियंस और हम पहुंचे इफिशियंस चैप्टर 5 में। और हमने कल देखा था कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम सहभागिता और पार्टनरशिप या एसोसिएशन किन के साथ रखें, किन के साथ ना रखें। और आज देखते हैं वचन हमें क्या बातचीत करता है। और इसमें मैं निकालना चाहूँगा, आप निकाल लीजिए इफिसियों 5 के। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं 8वां। और क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और वचन आगे कहता है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और इंग्लिश बाइबल में इस वचन में बहुत सुंदर लिखा है, केयरफुली डिटरमाइन व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड। और हमें भी ये मौके खोजने हैं कि कौन सी बातें प्रभु को प्रसन्न करती हैं, कौन सी बातें हैं जिससे कि प्रभु को प्रसन्नता मिलती है। और आगे अगर हम देखें इसी में वचन 17 में कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और इसको भी अगर मैं इंग्लिश बाइबल में देखूं तो वचन कहता है, डोंट एक्ट थॉटलेसली बट अंडरस्टैंड व्हाट द लॉर्ड वॉन्ट्स यू टू डू। और यहाँ पे वचन कह रहे हैं निर्बुद्धियों के समान नहीं, हमारा जो थॉटलेसली हम रेट रेस में दौड़ते ना चले जाए। हम समझ वचन कह रहा है बट अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड जिसको कि हिंदी में समझ कहते हैं। समझो, समझें, हम लोग रुकें, हम लोग सोचें, वचन को पढ़ें, प्रेयर करें और समझें। वचन बाइबल कह रही है व्हाट लॉर्ड्स वांट्स यू टू डू, परमेश्वर की इच्छा को हम पूछें, परमेश्वर की इच्छा को केयरफुली वचन कह रहा है डिटरमाइन कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से, मेरे जीवन से। परमेश्वर किस बात में खुश होगा आपके जीवन से और मेरे जीवन से। वो कौन कौन से एरियाज हैं, वो एरियाज जहाँ पे हमको चेंज करने की आवश्यकता है, जो एरियाज में हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि उस हमारे जीवन के उन बातों को जो कि गलत है उनसे दूर हों, और जो बातें परमेश्वर की ओर लेके जाने की है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम में हम आगे बढ़ें। और अगर मैं इस वचन को, इसके वचन के साथ रोमियो के अगर हम देखेंगे, रोमियो 12 का 2 वचन क्लियरली हमको बताता है, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रोसेस है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और हमको एक्सपीरियंस से भी मालूम चलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। और बाइबल क्लियरली कह रही है मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाए, और ताकि सिद्ध इच्छा, भली इच्छा, भावती इच्छा परमेश्वर की है वो क्या है, कि हम लोग के लिए क्या विल है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या योजना है, क्या हमने जानने का प्रयास किया है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए रेडी हैं। अगर आज परमेश्वर जो इच्छा योजना आपके जीवन, मेरे जीवन के लिए बनाता है, बताता है, तो क्या हम तैयार हैं, क्या हम रेडी हैं, क्या हम तैयार हैं कि हम सो रहे हैं। क्वेश्चन ये है। आगे इसी बात को फोकस करता है। 14 पद में कहता वह इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और यहाँ पे बाइबल कह रही है सोने वाले जाग। और अगर हम भी नींद में, कौन सी नींद में, संसार की नींद में दिन प्रतिदिन एक एक दिन कटते जाता है और हमको पता नहीं चलता कि कब हमारा बुढ़ापा आकर खड़ा हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम नींद में पड़े रहेंगे, अगर हम अपने वर्क में लगे रहेंगे, जॉब में ही केवल लगे रहेंगे, केवल परिवार में, सब कुछ में सिर्फ सब कुछ संसारिकता में लगे रहेंगे, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे आप अगर हम लगे रहेंगे, हो सकता है कि हम सोते रहें। किसके समान सोते, किसके समान? ठीक उसी के समान जैसा यीशु मसीह ने मत्ती के 25 में जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत कहा, उसमें मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि क्या हुआ था। 25 का 4 पढ़ रहा हूं। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी भर लिया, जो समझदार थे, और जब दूल्हे के आने में देर होते हुए सब ऊँघने लगी और सो गई। कौन? उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। समझदार तो
अपने मशालों में उन्होंने तेल ले लिया, परंतु मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। और यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और ये क्या हुआ, ऊँघने लगी, बाइबल कह रही है सो गई। और क्या हुआ उसके बाद, जब कुमारियाँ 10 कुमारियाँ में से 5 कुमारियाँ जो जाग रही थी, जिनके में कुप्पी में तेल था, वो लोग उस बड़े फीस्ट में शामिल हो गई। लेकिन उनका क्या हुआ, जो कि जिन्होंने तेल नहीं लिया था, जो सो रही थी, उसने उत्तर दिया, मैं तुम सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए जागते रहो, क्योंकि ना तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। और यीशु मसीह कह रहे हैं उनके आने के विषय में भी, कब आना होगा हमको नहीं पता। और जिस प्रकार संसार में सिनारियोज चल रहे हैं उस हिसाब से यीशु मसीह का आना निकट है, हम इतना ही बोल सकते हैं समय को देखकर। और यहाँ पे ये लोग सो रहे थे, हम भी सोते ना रखें, उठना होगा हमें, और हमें उठकर रेडी रहना पड़ेगा। और अगर हम देखें तोड़ों का दृष्टांत में भी, जो 3 तोड़े थे, किसी को 3 तोड़े दिए, उसने 3 और कमाए, 5 मिला, 5 और कमाए, 1 मिला, उसने गड़ा दिया और उसने अपने टैलेंट को बर्बाद कर दिया। और उसको परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको उसके जब स्वामी आया तो उसने उसको दंड दिया। और अगर इसी वे वचन में गतसमनी के बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और अपने चेलों को कह रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तैयार, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और उनको क्या, तुम मेरे साथ एक बड़ी घड़ी भी ना जाग सके। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे, सो रहे थे, चेले भी सो रहे थे। इसलिए यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, यहाँ पे उनको मोटिवेशन देते हुए उनको कह रहे हैं, इसलिए आइए हम भी तैयार रहें, रेडी रहें। और ये जागते रहने के विषय में बहुत सारी बातें कहती है। कौन से, रेवलेशन में कहता है। रेवलेशन अगर आप निकालेंगे, अगर रेवलेशन को मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, रेवलेशन 3 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और ये वचन जो है वो बहुत ही डायरेक्ट मैसेज दिया गया है। 3 का मैं आपके सामने 3 का 2 पढ़ता हूँ। 3 का 2, प्रकाशित वाक्य 3 का 2 मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जो सातों, मैं तेरे कामों और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और अपने आप को 3 का 2, तू जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं दिने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस बड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। और यहाँ पे वचन सरदीस की कलीसिया को कह रहा है क्लियरली कि जागृत रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, उसकी योजना को जानने के लिए, समझने के लिए, शिक्षा जो दी गई थी उसको, उसमें बने रहने के लिए, उसमें बने रहने के लिए। और अगर आप पहला थिस्सलुनीयंस 5 भी अगर आप पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। और आने वाला है दिन जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अधिकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। और इसीलिए हम रात के और अंधकार के, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। जागते रहे, एक्टिव रहें, सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। और इसीलिए हम जागते रहें, इसीलिए हम तैयार रहें, रेडी रहें। कैसे रेडी रहें? पर हम तो दिन के विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यहाँ पे बाइबल क्लियरली कह, क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। और ये वचन बहुत ही इफेक्टिवली हमको सिखा रहा है और हमें बता रहा है
कि हमें किस प्रकार से एक्टिव रहना है, हमें किस प्रकार से अवेकन रहना है, जागते रहना है और सावधान रहना है। क्वेश्चन हमको दे रहा है, वचन दे रहा है, हमको सिखा रहा है और डिटरमाइन करना है व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड, क्या चीज़ें रहती हैं परमेश्वर पसंद करता। आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 19वां में कह रहा है, इसी में 19वां में कह रहा है। और इसीलिए ये वचन परमेश्वर की इच्छा ध्यान से जाने, समझें और उससे पूछें। आपके लाइफ में अगर आपको गाइडेंस लेनी तो प्रभु यीशु मसीह से गाइडेंस लीजिए। वो कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे, वो कभी भी हमको गलत सजेशन नहीं देंगे, वो कभी भी हमको गलत काउंसलिंग नहीं मिलेगी। हमको हमेशा यीशु मसीह जो देंगे वो बेस्ट काउंसलिंग होगी, वो बेस्ट हमारे लिए रिजल्ट रहेगा, उस समय के लिए बेस्ट हमारे लिए आंसर रहेगा। अगेंस्ट ऑल ऑड्स आंसर प्रभु यीशु मसीह दे पाएंगे। आपको बेस्ट आंसर चाहिए, कम टू क्राइस्ट, जस्ट प्रे, जस्ट रिमेंबर, जो कुछ रास्ता वो निकालेगा, बेस्ट निकालेगा। डोंट टेक थॉटलेसली बट अंडरस्टैंड व्हाट लॉर्ड वांट्स यू टू डू। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।